एसपीसी का एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। देखिए, इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में दो टाइप के पोजीशंस होते हैं। कौन कौन से? स्पेशल कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट आपके प्रेजेंट रहते हैं, जिनको रैंडम वेरिएशन भी कहा जाता है। उनको आप खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पेशल कॉस्ट को खत्म कर सकते हो। स्पेशल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है? बाय यूजिंग 8 रूल्स। अगर आपके कंट्रोल चार्ट में ये 8 रूल्स में से एक भी रूल अप्लीकेबल है या लग रहा है, इसका मतलब स्पेशल कॉस्ट प्रेजेंट है, और ऐसी सिचुएशंस में आपको एक्शन लेना जरूरी है। देखिए, 8 के 8 रूल्स किसी भी कंपनी में अप्लीकेबल नहीं होते हैं। आपको देखना है कि आपकी कंपनी में कौन से रूल अप्लीकेबल हो रहे हैं। नॉर्मली एक कंपनी में 2 या 3 रूल ही अप्लीकेबल होते हैं, 8 रूल किसी भी कंपनी में नहीं होते। ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार में ट्रेनिंग में लोग बताते हैं। ऐसी मेरे को नाम बता दो ऐसी कंपनी जिसमें 8 के 8 रूल अप्लीकेबल है, मैं मान जाऊंगा। 1 लाख का इनाम देता हूं मैं अगर आप ऐसा कर दो तो डिपेंड ऑन प्रोसेस आपको देखना है कौन सा स्पेशल कॉस्ट प्रेजेंट है। देखिए, 8 रूल्स में पहला रूल है कि एक भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एक भी पॉइंट चले जाता है तो भी स्पेशल कॉस्ट है। 7 पॉइंट सेंटर लाइन के एक साइड में हो तो स्पेशल कॉस्ट है। 6 पॉइंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो तो स्पेशल कॉस्ट प्रेजेंट है। 14 पॉइंट अल्टरनेटिव अप डाउन हो तो भी स्पेशल कॉस्ट प्रेजेंट है। 3 में से 2 पॉइंट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर हो, स्पेशल कॉस्ट है। 5 में 4 पॉइंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर हो तो स्पेशल कोर्स है। 15 पॉइंट 1 सिग्मा के अंदर ही भागे तो स्पेशल कोर्स है। और 8 पॉइंट एक ही साइड में हो तो भी स्पेशल कोर्स है। तो स्पेशल कोर्स जैसे आपके कंट्रोल चार्ट में मिलता है, आपको एक्शन लेना है, उनको खत्म करना है। इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं डिवाइड करूँ परसेंटेज में, तो 85% कॉमन कोर्स होते हैं, 15% स्पेशल कोर्स होते हैं। तो स्पेशल कोर्स 15% को खत्म किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ एसपीसी मैनुअल में लिखा गया है। आइए इनको क्या एक्शन ले सकते हो वो देखते हैं। जैसा कि रूल नंबर 1, अगर आपका एक पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब 3 सिग्मा के ऊपर चले आता है रूल नंबर 1 में, इसका मतलब क्या कारण हो सकते हैं, उसके पोटेंशियल कॉसेस क्या हो सकते हैं? स्पेशल कॉज ड्यू टू चेंज इन 6M। अगर आपके मैन मशीन मटेरियल मेथड एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है तो पहला कारण हो सकता है। दूसरा, 7 पॉइंट इन अ रो ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर लाइन, इसका कारण हो सकता है इंडिकेट शिफ्ट ऑफ प्रोसेस आउटपुट ड्यू टू चेंज इन 6M। 6 पॉइंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हो, उसका कारण हो सकता है ग्रेजुअल डिटोरेशन या इंप्रूवमेंट इन वेयर एंड इक्विपमेंट टूल, मतलब कि आपका इक्विपमेंट खराब हो सकता है, आपका टूल वेयर आउट हो सकता है, जिसके कारण ऐसा मिल रहा है। 14 पॉइंट अप एंड डाउन में आ रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर टेक्निक, टेम्परेचर और चेंजेस इन एनवायरनमेंट एक मुख्य कारण हो सकता है। 2.3 पॉइंट में से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो इसका मतलब लार्ज शिफ्ट, कुछ ना कुछ मेजर चेंज हुआ है। 5 में से 4 पॉइंट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा है, उसका भी सेम मीनिंग ही आता है। 15 पॉइंट विद इन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्जी डाटा बना रहे हैं, क्वालिटी वाले कुर्सी पे बैठ के ही डाटा बना रहे हैं। 8 पॉइंट एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है एक ही साइड में, तो इसका मतलब आपका सेंटर शिफ्ट हो गया है ड्यू टू चेंज इन 6M। सो ये मुख्य तौर पे कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कॉसेस हो सकते हैं। इसको आप पॉज करके डाउनलोड कर सकते हो और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूल्स नंबर 1 और 2, जहाँ पे ये रूल है, ये रूल नंबर 1 और 2 जो है, इस केसेस में क्या आएगा? इस केस में हो सकता है न्यू पर्सन लगा हो काम करने के लिए, रॉन्ग सेटअप हुआ हो, मेजरमेंट एरर हुआ हो, प्रोसेस स्टेप स्किप हुआ हो, प्रोसेस स्टेप कंप्लीट नहीं हो गए, पावर फेलियर हो सकता है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो सकता है। रूल नंबर 3 और 4 6 पॉइंट और 14 पॉइंट अल्टरनेटिव अप एंड डाउन के कारण क्या हो सकते हैं? चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन वर्क इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मटेरियल डिवाइस कैलिब्रेशन, डिफरेंट शिफ्ट, person gain greater skill in doing the job, change in maintenance program, change in सेटअप प्रोसेस। पांचवे का कारण होता है टूल वेयर हो गया, टेम्परेचर इफेक्ट हुआ। छठे कारण मोर देन वन प्रोसेस प्रेजेंट, छठा और सातवें का सेम रहेगा। आठवें कारण हो सकता है टेम्परिंग बाय ऑपरेटर अल्टरनेटिंग रॉ मटेरियल। तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं जिसको आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये इनसे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे इनको फॉलो कर सकते हो, कैसे यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, मैं क्लियर करूँगा। लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को।
ताकि सब लोग आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई नॉलेज की वजह से कहीं पीछे रह जाए। मैं चाहता हूँ सब आगे बढ़ें, आगे अपना कैरियर बनाएं। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।